गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम अपने चैप्टर 21, 22 और 23 की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो रिवाइज कर चुके हैं। आज हम रिवाइज करेंगे अपने तीनों ही चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है। तो चैप्टर 21 है डेमो विच गवर्नमेंट इज़ बिल्ड अपॉन द डिसीजंस ऑफ पीपल ऑफ अ कम्युनिटी और अ कंट्री। कौन सी जो सरकार है किसी समुदाय या देश के लोगों के निर्णयों के आधार पर बनाई जाती है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। विच गवर्नमेंट इज़ द वन दैट इज़ रूल्ड ओनली बाय अ सिंगल पर्सन फॉर लाइफ और अंटिल रेजिग्नेशन। वो कौन सी सरकार है जिसमें केवल एक आदमी अपना पूरा जीवन या फिर जब तक वो रिज़ाइन अपना पद त्याग नहीं देता तब तक शासन करता है, तो उसको मोनार्क या फिर राजतंत्र कहेंगे। एक डेमोक्रेसी में द पीपल हैव राइट टू एक्ट एज ब्लैंक ऑफ द मेजॉरिटी रूल इन द गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपोजिशन के रूप में कार्य करते हैं, विपक्ष के रूप में, ठीक है, सरकार के खिलाफ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन माइंड सो दैट नो पर्सन फील लेफ्ट आउट और डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी। एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा लोगों के हितों को, इंटरेस्ट मतलब हितों को ध्यान में रखती है ताकि कोई भी आदमी ऐसा महसूस ना करे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। ब्लैंक एंश्योर्स एन इक्वल राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन एज्ड 18 और अबव ऑफ द कंट्री। कौन सी सरकार पक्का करती है कि हर 18 वर्ष से अधिक आयु के आदमी को क्या मिले, वोट डालने का अधिकार। तो बेटा आपके ट्रू फॉल्स आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ट्रू मोनार्की यूजुअली कीप्स मोर बैलेंस देन एन ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी मोनार्की जैसा होता। मोनार्की ऑटोक्रेसी में क्या होता है? कुछ लोगों का समूह चलाता है। जब कुछ लोगों का समूह होगा तो क्या आपस में वाद विवाद होंगे। जब मोनार्की होगी तो क्या होगा? सिर्फ एक आदमी होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले पाएगा। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेते। फॉल्स है, लेते हैं। मिनिमम वोटिंग एज है 18 ईयर्स। ट्रू है, अफ्रीकन अमेरिकन वर्ड ट्रीटेड इक्वली इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये फॉल्स है। अगर अनइक्वली होता तो ये ट्रू होता, ठीक है। व्हेन द पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर पीपल इट इज ऑटोमेटिकली सॉलिडिफाइड देयर डिग्निटी। जब लोगों को खुद अपने जो प्रतिनिधि या नेता चुनने का अधिकार होता है तो ये उनका मान सम्मान बढ़ा देता है, तो इसको ये भी ट्रू है। द वर्ड डेमोक्रेटिया इज़ अ ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या एंश्योर करती है, क्या पक्का करती है? एक लोकतांत्रिक सरकार, मानव सम्मान, कोई भेदभाव नहीं हो, जनता की राय हो, मतलब ऑल ऑफ दीज। विच प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी मेक श्योर दैट नो पर्सन फील लेफ्ट और डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी। कौन डेमोक्रेसी का कौन सा जो सिद्धांत है ये पक्का करता है कि समाज में कोई भी जो आदमी है उसके साथ भेदभाव नहीं हो, ठीक है। ये है लुकिंग टू द ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान को की देखरेख करना। सिविल राइट एक्ट कब पास किया गया? 1964 में। अयोध्या लैंड वाज जज एंड रूल्ड अपॉन। अयोध्या लैंड पर कब न्याय किया गया, कब सुनवाई की गई? 30 सितंबर 2010 को। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 22। गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स? 3 लेवल्स। गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विच फिंगर ऑफ द वोटर? वोटर की कौन सी फिंगर? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ठीक है। जो अंगूठे के पास वाली फिंगर होती है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और ये लेफ्ट हैंड की फिंगर पे एक ऐसी इंक लगाई जाती है जिसको आसानी से मिटाया, इंडेलिबल मतलब जिसको ना मिटाया जा सके। ब्लैंक सिस्टम, देर आर मैक्सिमम 2 पार्टी। कौन से सिस्टम में केवल 2 दल होते हैं, 2 पार्टीज होते हैं जो चुनाव लड़ती हैं, वो है 2 पार्टी सिस्टम। जब हम 2 पार्टीज़ की बात करें तो 2 पार्टी सिस्टम होगा। 2 से ज़्यादा पार्टीज हैं तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम। व्हेन वेरियस पार्टीज विद माइनॉरिटीज वोट ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म कोलाइशन या गठबंधन सरकार। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसको कोलाइशन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो राज्य के इससे संबंधित मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, ये कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये फॉल्स है। यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ नॉट गिवन टू द एवरीवन। ये भी गलत है क्योंकि हर एक को दिया जाता है। राइट टू वोट होता है इसका मतलब, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। कनाडा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट फॉलोज मल्टीपल पार्टी सिस्टम। नहीं, गलत है। यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम यूज फॉलो होता है। द पीपल इन द पॉलिटिकल पार्टी हैव अ सेम माइंड सेट और एंड फॉलो सिमिलर आइडियाज़।
किसी भी पार्टी के जो लोग हैं वो लगभग एक विचारधारा के होंगे, ठीक है, तो ये ट्रू है। पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट इलेक्शन कंपेयर आफ्टर देयर नॉमिनेशन, अपना नाम भरने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव अभियान शुरू करते हैं, जिसमें वो आप देखते भी हैं रैली निकालते हैं, फिर जगह जगह बैठ के करते हैं, तो उसको हम कंपेन कहते हैं, इलेक्शन कंपेन। द ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, देश में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विद व्हाट इज़ द एज टू अलाउ द वोट, राइट टू वोट, ये है 18 ईयर्स ऑफ एज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1950, भारत का जो चुनाव आयोग है 1950 में स्थापित किया गया था। वो हाउ लॉन्ग इज़ द वोटिंग सेशन हेल्ड, कितने घंटों के लिए जो वोटिंग सेशन है वो शुरू किया जाता है, आयोजित किया जाता है, ये है 11 घंटों के लिए। नन ऑफ द अबू, नोटा का जो ऑप्शन है कि जिसमें जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें ऑप्शन होता है कि ऊपर दिए गए जो भी चुनाव जो कैंडिडेट हैं उनको अगर को लगता है कि कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो आप नोटा का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपना वोट किसी को नहीं देना चाहते। तो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 23। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलनेस देयर इज़ नीड ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, बीमारियों को रोकने के लिए क्या है, हमें एक उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। स्वच्छ भारत अभियान का नई दिल्ली का जो राजघाट है वहाँ से शुरू किया गया था। पीपल इन विच एरिया स्टिल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गांव के रूरल एरियाज़, गांव के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोगों को लंबी दूरी तय करके जाना होता है और जो सरकारी हॉस्पिटल में लंबी कतारों में खड़े होकर वेट करना होता है। इन इंडिया मैनी डॉक्टर रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं। ट्रू फॉल्स देख लीजिए, द गवर्नमेंट शुड हायर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, सरकार को क्या अच्छे डॉक्टर, नर्सेज और जो व्यावसायिक हैं स्वास्थ्य अधिकारी उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, ट्रू है। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और साफ़ पीने का पानी और उचित साफ़ सफाई लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, गलत है, मिलनी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ हैं केवल शहरी लोगों के लिए हैं, ट्रू है, क्योंकि गांव के लोग, गांव में छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड, गलत है, केवल जो प्राइवेट सेक्टर है वो वेल डेवलप्ड है। कौन से साल में जो स्वच्छ भारत मिशन है वो लॉन्च किया गया था? 2014 में। कहाँ? दिल्ली के राजघाट से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हू लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन? नरेंद्र मोदी, अभी मैंने बताया आपको। सो बेटा आपकी तीनों चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई है, इसको अच्छे से रिवाइज करें और रिवीजन अच्छे से करें। एग्ज़ाम आपके स्कूल में होंगे, ये नहीं है कि आपके घर पे एग्ज़ाम होंगे और आप नोटबुक खोल के सामने और करेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।